ये नवरात्रे श्रीवत्स योग में आरंभ हो रहे हैं, इसलिए इस बार ये 2025 22 सितंबर के नवरात्रे शुभ रहने वाले हैं। सुबह 6 बजे से लेकर लगभग 7:30 बजे तक बहुत अच्छा कलश स्थापना का मुहूर्त है। मैं ऐसे ही पत्रा देख रही थी तो मुझको पता चला कि श्रीवत्स योग में जो नवरात्रे आरंभ होते हैं उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। ये नवरात्रे आश्विन नवरात्रे हैं, इन्हें शारदीय नवरात्रे बोलते हैं। 4 नवरात्रे होते हैं एक साल में, 2 गुप्त नवरात्रे, 2 प्रगट नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे आते हैं माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में। प्रगट नवरात्रे आते हैं चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में। इन चारों नवरात्रे में ये आश्विन के नवरात्रे को सबसे बड़ा नवरात्रा कहते हैं। रावण के वध का ये नवरात्रा है। भगवान राम ने इस नवरात्रे में विशेष पूजा करी थी। इस नवरात्रे में माता रानी को बेल पत्र पर जो सिंदूर होता है, रोली होती है, वो लगा करके माता रानी को चढ़ाएं, बहुत शुभ होता है। कमल का पुष्प माता रानी को चढ़ाएं, बहुत शुभ होता है। गुड़हल का पुष्प माता रानी को चढ़ाएं तो बहुत शुभ होता है। अगर पूरे 9 दिन अगर व्रत नहीं कर पाएँ आप तो पहले नवरात्रे और आखिरी अष्टमी के नवरात्रे जरूर व्रत करें। अगर आप पूरे नवरात्रे व्रत रह पाते हैं तो पूरे 8 नवरात्रे व्रत रहें और 9वीं के दिन दोपहर तक व्रत रह करके कंजक कन्या लांगुरा जिमाएं। और फिर जो आपने अगर नवरात्रि में अनुष्ठान किया है तो उसके अनुपात में यज्ञ करें। कोई अनुष्ठान न कर सके तो कवच, अर्गला, कीलक, इन कुछ स्तोत्रों को दुर्गा सप्तशती में से पाठ कर सकते हैं। और कुछ नहीं पाठ कर पाए तो केवल नवारण मंत्र का 5 माला जाप कर सकते हैं। सिद्ध कुंचिका स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। माता के सहस्र नामावली का पाठ कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकें, इतना भी समय नहीं है, तो केवल 32 नामावली जो मैया की होती है उसका पाठ कर सकते हैं। अगर 32 नामावली आप रोज पाठ कर रही हैं तो जब आपका 9वें दिन नवरात्रा पूरा हो जाएगा तब आप 32 दौने निकालेंगी और 32 दौने में आप पूड़ी रखेंगी, हलवा रखेंगी और चने रखेंगी। 2-2 पूड़ी, चना और हलवा, और आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रखेंगी और उसका वितरण ज़रूर कर देंगी। उसमें से एक भाग आपके परिवार का होगा, बाकी सब आप वितरण कर देंगे। तो इस प्रकार आप नवरात्रे करें। आश्विन के नवरात्रे बहुत बहुत सिद्धि बुद्धि देने वाले होते हैं, कल्याण करने वाले होते हैं। कन्या लांगुरा जरूर जिमाएं और भाव और श्रद्धा यही रखें कि माता रानी साक्षात मेरे घर आ रही है। इसी भाव को रखें। आपके नवरात्रि शुभ हों, कल्याणकारक हों, ऐसी मैं भाव दशा करती हूँ।